बच्चों से बात करना ज़रूरी है। बच्चों की दिल की सुनना ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बच्चे की क्या, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, एक वो कहते हैं ना, कई लोगों का मैंने सुना है कि यार ये जो इसकी जो फर्स्ट लवर थी ये भूल नहीं पाया और ना ये कभी उसको भूल पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? बातें। इंसान जितना अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, जितना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते उतना बातें एक प्रेमी करते हैं। वो पता नहीं कहाँ कहाँ के टॉपिक उठाकर चर्चा करते हैं। वो किस्मत साथ दे तो साथ रहते हैं और किस्मत साथ ना दे तो फिर वो नहीं हो पाते हैं। कई चीज़ ऐसे होते हैं, इंसान इतना मजबूर हो जाता है ना कि वो उसके बिना नहीं जी नहीं सकता। जी क्या, सॉरी, रह नहीं सकता है लेकिन फिर भी जी रहा होता है। ये कुछ हम मैं इस चीज़ को मैं ये कहती हूँ कि किस्मत होती है, कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। बस सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं बातें। बातें वो पता, हर चीज़ में होती बातें। आपको आपके जीवन में यदि आपकी बातें सुनने वाला कोई है ना, तो मुझे लगता है आप बहुत लकी हैं। आजकल लोग पता पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत, पत्नी है, बच्चे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है आपका। और वो लोग लकी हैं जिनकी बातें सुनने के लिए कोई है उनके पास, उनसे बात करने के लिए कोई इंतज़ार करता है। एक मैं कहूँगी कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी भी कि बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि अपने पेरेंट्स को उनको बताना है। एक अजीब सी वो है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम बता क्यों नहीं रहे हैं। तो बातें सुनना और करना बहुत ज़रूरी है यार। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हमारे अंदर जो डिप्रेशन है ना, और किसी को देखकर इरिटेशन होना, जेलस फील करना, वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अकेले हैं, अकेले हैं, बात नहीं करते किसी से। यदि रोज आपसे हर 2 दिन में पूछने वाला हो ना कि कल कहाँ था बे, क्या कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ आप कभी डिप्रेस फील नहीं होंगे। अगर एक हस्बैंड ना 24 घंटे में जो होता है ना उसमें अगर 20 मिनट भी अपनी वाइफ से बात कर ले, कहीं की भी किसी भी मैटर की, वो देखना वो इंसान अपने में बिजी रहेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में के वो शिकार हैं। हमें तो लग रहा है हमने सारी चीज़ें दे रखी हैं, सुख सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को, हर चीज़ की उपलब्ध, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है, बच्चे फिर भी डिप्रेस हैं। उन्हें उनको टाइम चाहिए उनके साथ। हर रिश्ते में मुझे लगता है जो ज़रूरी नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ही साथ की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए मुझे लगता है कि एक उम्र आती है ना, हर चीज़ को साथ की ज़रूरत होती है। एक एज हो जाती है ना पेरेंट्स की, मैं देखा कई बुज़ुर्ग अब एक ऐसी स्थिति पहुंच चुकी है कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है यार। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, मेरे लिए एक आंटी थी, चावला आंटी, वो इंतज़ार करती थी मेरे कॉलेज से आने का। मैं उनके साथ थोड़ी देर बात करना और हमारा हंसी खेल थोड़ी देर का, ऐसे जितनी देर आप सोचिए कि मैं कॉलेज से आई हूँ, मैंने उनके यहाँ स्कूटी पार्क की, हम बात करने के लिए। उनके अंदर भी ऐसा होता था, संडे या जिस दिन हमारी छुट्टी पड़ जाती थी वो आंटी बहुत परेशान होती थी, उससे बात करने वाला कोई नहीं था। आज भी हैं, बच्चों को अगर अटेंशन नहीं दोगे वो तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं कर देंगे। ये बच्चे, इनको नहीं पता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो सामने वाला आदमी है वो समझने लगता है कि मुझे ये टाइम नहीं दे पा रहा है। और मैंने देखा है कि जो
लड़का हो या लड़की हैं या दो लड़कियां हैं या दो मित्र हैं, यदि वो एक दूसरे को समय दे रहे हैं ना, वो आज भी जीवन में उनकी दोस्ती चलती आ रही है, आज भी चलती आ रही है। आज उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा, अप एंड डाउन, उन्हें हर चीज़, हर इंसान को खुद फेस नहीं करनी पड़ती है। ये जो हमें भगवान ने, हमें परमात्मा ने बनाया है ना, हमें अकेला जन्म दिया है हमारा, तो हर चीज़ हमें अकेले ही सहन करनी है। लेकिन ये जो बातें होती है ना, आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ, हमारे साथ हर मतलब बचपन से लेकर आज जिस एज तक हैं वो उस एज तक हैं, और जितनी परेशानियां शायद हमारे जीवन में हैं उससे ज़्यादा उनके जीवन में हैं, पर निरंतर एक दूसरे को समय देते हैं, थोड़ा बात करते हैं, एक दूसरे को अपने दिल की बातें कर देते हैं, तो हम फ्री रहते हैं। एक आज ऐसा होता है ना, लड़कियों की शादी हो जाती हैं, लड़कियां अपने माँ बाप से बहुत बात करती हैं, कई लोगों को बहुत चिढ़ होती है कि यार शादी हो गई, अपनी माँ से कितनी बात करती हैं। आप ये सोचो कि उसकी माँ ने उसको कितना समय दिया होगा उसको। कहते हैं ना, किसी चीज़ की आदी होने के लिए आदी बनाना पड़ता है। यदि आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो आप, उसने आपको कितना प्यार दिया होगा कि आप उसके प्यार में पागल हैं। ये ये चीज कोई महसूस या समझता नहीं है चीजों को। कहते हैं कि कहते हैं ना, इश्क में फना होने के लिए पहले खुद फना होना पड़ता है। वैसे ही होता है कि जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो सामने हम किसी के आदी बनते हैं तो वो हमें आदी बनाता है अपना। आज बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 4 साल का बच्चा अपने पापा से कंप्लेन कर रहा है, तो आप सोचिए वो एज धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ खामोश हो जाते हैं, कुछ अपना रास्ता बदल लेते हैं, कुछ अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। मेरे पास एक बच्चे का लेटर था, उसने कहा कि घर में बहुत शोर होता है, मैं शोर से तंग आ गया हूँ। शायद उसके दिल की वो बात शेयर की थी उसने, और समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज किसी के पास समय नहीं। आज मैं देख रही हूँ कि हर चीज़, लोग अपने आप को खुश रख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपसे जो जुड़ा हुआ है, आपके साथ जो है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या उसके दिल में क्या चल रहा है। कई लोग ऐसे प्रेशर कर देते हैं बच्चों को कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपको पता है क्या वो डॉक्टर बनने लायक है? मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जिनके हाथ ऐसे कांपते हैं इंजेक्शन लगाते समय, ये ब्लड निकालते समय। आप उनकी दिल की सुने, उनकी बातें सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ा अधिकारी बनेगा तो ही ज़िंदगी चलेगी। अगर वो खुश रहा ना, अगर उसका दिल खुश है, उसके अंदर प्यार है भरा हुआ, उसका मन खुश है ना, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में खुश रहेगा। अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से बात करें। जीवन में हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, आज समय इतना बुरा आ गया है ना कि इंसान जो है ना, मर भी रहा होगा तो उसको देखना नहीं चाह रहा है। तो अपने बच्चे को इतना अपना आदी बना दो, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, कि वो ऐसे रहे कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग होती है कि एक समय आता है कि इंसान को कब किस रिश्ते से एक कदम पीछे हटना चाहिए या निरंतर उसके साथ चलना चाहिए, ये हर इंसान को पता होता है। जब एक इंसान, मैंने कहा ना कि एक इंसान को किसी के को फना करने के लिए खुद फना होना पड़ता है। जब आप देख रहे हो कि मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ लेकिन ये बंदा तो वो हट जाता है। उसी प्रकार से अगर आप जीवन में बातें करेंगे ना, बातें बहुत ज़रूरी हैं यार। आप किसी से ही बात करो अपने जीवन में, पता है, बहुत अच्छी बात है कि आप से कोई बात करना चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि
अकेले इतने अकेले हो गए हैं कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या बात करें। आप कई मैंने बच्चे देखे हैं, कई पेरेंट्स देखे हैं, बच्चे देख रही हूँ मैं आजकल कि एक कमरे में यदि 4 लोग बैठे हैं, अगर वो उन चारों के बीच में भी बैठा है तो शांत बैठा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बात करूं। बातें ना, एक होता है ना कि बात नहीं कर रहा है लेकिन उसकी एक शब्द भी बोल देना तो इंसान मदमुख हो जाता है, हंसने लगता है। आजकल तो मैं बच्चों को देख रही हूँ कि वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बस खामोश खामोश, उनकी जिंदगी ऐसे खामोश। पता नहीं क्या हो गया है। एक दूसरे से मैं आजकल देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे, जितनी मैं कह रही हूँ ना कि हम बढ़ रहे हैं उतना हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण पता क्या है कि हम अपने बच्चों को छोटे से ही उनसे बात नहीं करते हैं। हम उन्हें अच्छा पहनाते हैं, उन्हें अच्छा खिलाते हैं, उन्हें हर चीज़ बेस्ट देते हैं, समय देते हैं क्या? सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो पुराने टाइम पे भी और अब के टाइम पे भी, या हो सकता आने वाले टाइम पे, सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या? समय। समय देना, हर रिश्ते को समय देना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। अगर एक माँ अपने बच्चे से पूछे ना कि बच्चे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसने कहा कि मम्मी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, अपने बच्चे को, वो बच्चा आपसे कह रहा है, मुझे नहीं लगता है फिर आपको उसके ऊपर वो चीज़ प्रेशराइज करनी चाहिए। आप फिर तरीका ढूंढो उस चीज़ को समझाने के लिए कि आपका बच्चा कैसे समझ पाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो धीरे धीरे ना घर की क्लोज होती हैं। हर एज में वैसे सभी लोग जो हैं, मेरे ख्याल से लड़का हो या लड़की हो, एक एज आती है वो बाहर की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो पता, माँ बाप का, भाई बहनों का एक वो बनता है कि हम उसको अंदर घर के लिए कैसे लें, घर के लिए कैसे खींचें। क्योंकि एक बाहरी दुनिया में स्कूल जाना, वहाँ पे फ्रेंड्स मिलना, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, और आपका कॉलेज का ग्रुप ऐसा, हर अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो आपको गलत राह की तरफ ले जाएं। कई अच्छे दोस्त होते हैं कि उनका भी ट्रैक सही है, वो भी तुम्हें अच्छे से ट्रैक में ले लेंगे। बहुत ज़रूरी होता है। तो वो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि आप कैसे अपने बच्चों को अपनी तरफ खींचें। और शादी के बाद भी मुझे लगता है कि अगर एक माँ अपनी बेटी से बात करती है तो क्या बुरा है, यदि वो आपके घर को नहीं तोड़ रही है, आग नहीं लगा रही है, अच्छे से बात कर रही है, समझा रही है, बात कर रही है, क्योंकि उसके पास ही बात करने के लिए उसकी बेटी है या बेटा है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी दुखी होती हैं, हस्बैंड कितने अच्छे से कंफर्ट रखता है। मैंने, सच बता रही है, ये रियल ट्रुथ है कि एक माँ अगर अपने बेटे को फ़ोन लगा रही है, बार बार से पूछ रही है कितने बजे उठे, आज क्या खाया, कहाँ गए थे, अच्छा अच्छा क्या किया, अच्छा अच्छा आओ, अच्छा वो कौन दोस्त है, और बेटा यदि एक्साइटेड होकर अपने बेटे माँ को बता रहा है ना, माँ आज हम पार्टी में गए थे कल शाम को और ऐसा हुआ वैसा हुआ, वाइफ बहुत गुस्सा होती है कि इसको क्या समझ में आ रहा है, ये क्यों आग लगा रही है, क्यों? आप ये सोचो ना, यदि आपका पति एक कमरे में रहकर खामोश घूमता रहता है, आप वो खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर यदि एक बेटा अपनी माँ से बात ना करे, वो कैसे, क्या फील कर रही होगी? जो तुम दिखाओगे ना आज आगे चल के, वही तुम्हें, कहते हैं ना, समय, जो तुम समय को दोगे, समय तुम्हें उससे दुगना देगा। आज तुम समय नहीं दे पा रहे हो ना अपने परिवार को, अपनी पत्नी को। कई मैं देखती हूँ जेंट्स को कि पार्टीज़ में लगे रहते हैं, अपनी वाइफ को थोड़ा साइड में रखते हैं, हर चीज़ खुद ही आगे आगे करते हैं, अपने घर में टाइम नहीं देना, बात नहीं करना। आपको पता, पूरी दुनिया आपकी एक तरफ हो जाएगी यदि आप, भगवान न करे, बीमार हो जाए ना, तो सिर्फ आपके पास वही बीबी रहेगी। और जब आपने उसको उस टाइम पे बात नहीं करी जब आपसे वो बात करना चाहती थी, इस ढलती हुई उम्र में वो आपसे क्या बात करेगी? उसने अगर परमात्मा की तरफ मन लगा लिया तो वो परमात्मा की तरफ ध्यान देगी, और यदि उसने अपने बच्चों की तरफ मन लगा लिया तो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो अपने बच्चों से अपना मुंह नहीं हटा पाएगी।
तो हस्बैंड वाइफ में भी एक मैंने देखा कि बातचीत बहुत कम होती है, ऐसे पैसे दे दिए हैं, शॉपिंग करवा दिए हैं, मायके छोड़ के आ गए हैं, यही है। कई जेंट्सों को मैंने सुना है कि यार क्या है, बच्चे तो हो गए हैं, शॉपिंग तो करवा दी है, कपड़े दिला दिए हैं, अब क्या दिक्कत है। अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ बातचीत नहीं कर रही है, उसको वो उसकी पूरी दुनिया उसके माँ बाप थे, उसके बाद वो आपको दुनिया समझ बैठी है, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप बात कर पाए उससे। इतना ही पूछ लो, क्या खाया है, क्या कर रही थी, अच्छा कौन से कलर का सूट लिया है, ये इतना पूछ लोगे ना, वो मैं सच बता रही हूँ, वो दिन भर उसका दिन खुश रहेगा। उससे पूछो क्या सीखना चाहती, क्या करना चाहती, करो अपने ऊपर। अगर मर्द को अपने ऊपर भरोसा है ना, फिर वो अपनी वाइफ को कितनी भी आज़ादी दे दे, उसकी पत्नी कभी धोखा नहीं देगी। जहाँ उसको लगता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे साथ गलत कर रहा है, वो फिर पत्नी, देखिए, और इस चीज़ की तो गारंटी मैं अभी भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और एक माँ बाप, जब एक एज आ जाती है ना, बच्चों को अपने माँ बाप को भी समय देना चाहिए। आपको नहीं पता, जैसे एक टीनेजर एज होती है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनका आंसर हम ढूंढने के लिए खुद ही अपने अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं। हर बच्चे के साथ हुआ होगा। आज मैं बैठी हूँ तो शायद मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पर शायद मैंने अपने माँ बाप से नहीं पूछे, ना बताए उन्होंने। वैसे ही मेरे ख्याल से जब एक ओल्ड एज आती है ना, बहुत सारी बीमारियां में जकड़ लेती हैं बुज़ुर्गों को। उनको घुटनों में दर्द हो जाती हैं। अपने टाइम पे वो एक फौजी बंदा रहता है, कहते हैं ना, कई लेडीज़ें एक्टिव रहती हैं, डांस करती हैं, गाना गाती हैं, कुकिंग, हर चीज़ में एक्टिव, वो धीरे धीरे डल हो जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। मैंने एक अभी बहुत एक आंटी को देखा था, बंगाली थी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, पर बंगाली लेडी थी। उनको जब मैं छोटी थी तब मैं देखती थी, ये जो हमारी ये नवरात्रे आती ना जबलपुर में, बहुत अच्छा शानदार लगता है दशहरा, वहाँ पे बंगाली क्लब हुआ करता था। वहाँ पे उन्होंने जाना से नाचना, गाना, झूम, इतना बढ़िया सिंगार, मतलब उनका मैं देखती थी वो बंगाली सिंदूर ऐसे करके लगाना, शाखें पहनना, एक नंबर। 3 दिन उनका जो पूजा होती, काली पूजा, उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। और अभी मैं उनको देख रही हूँ तो बिल्कुल डल, बिल्कुल ऐसे जिंदगी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस ऐसे मर गई हैं, चल रही हैं। आ, क्योंकि उनके बच्चों ने उनके साथ बात करने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आप साथ बैठे रहो दिन भर 24 घंटे। यार एक कॉल भी हो सकता है, कहानी सुनने में क्या दिक्कत है यार। अगर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन करके सुना रहे हैं कहानी आधे घंटे की, तो सुन सकते हो, क्या दिक्कत है। कई लोगों को दिक्कत है कि ये एक ही बात को 10 बार बताते हैं, क्या दिक्कत है। साला आज की डेट में मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है कि मेरा बच्चा एक ही बात को 10 बार पूछता है, फिर वही गलती करता है, फिर वही गलती करता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो मान गया है, मैं पागल हो जाती हूँ। तो आपके पेरेंट्स यदि एक ही बात को 10 बार पूछते हैं, बताते हैं, तो क्या दिक्कत है। बच्चों के टाइम पे पेशेंस रख लेते हैं क्योंकि वो तुम्हारे हैं। पेरेंट्स को, पेरेंट्स का पेशेंस क्यों नहीं रख सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि बात करने के लिए है नहीं। अभी एक हिमाचल का मैंने ऐसे सुना कि 27 साल की लड़की है, 19 साल का लड़का उसको यहाँ हिमाचल लेकर आ गया और उसके साथ बहुत दुष्कर्म किए। 27 साल की लड़की, उसके माँ बाप ने उसको पूछा नहीं, क्योंकि वो अकेली थी, उससे बात करने वाला कोई नहीं था। ये जितने भी धोखे हो रहे हैं ना कि यहाँ वहाँ, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, वो अकेलेपन के शिकार हैं। तो बस आप कोशिश करें कि आपके जो आपके जीवन में थोड़े बहुत आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपको ईश्वर ने अगर भाई से नवाजा है या बहन से नवाजा है, या आपके माँ बाप जीवित हैं, आपके बच्चे हैं,
या आपके बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल है जो आपके जीवन में आपके आपके साथ हमेशा आपके साथ हैं। आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे रिश्तेदार होते हैं। लोग ऐसे मीम्स बनाते हैं या कुछ उल्टी सीधी बातें, मैं कहती हूँ रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं। हमने खुद देखे हैं, हो सकता है हमारा लक खराब हो कि हमें अच्छे ना मिले हों या आपको अच्छे ना मिलो, लेकिन कई बार बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं लोग। इंसानियत है दुनिया में। तो बस जो लोग आपसे हैं वो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि समय दें, उनसे थोड़ा बात कर लें। मेरे मामा जी हैं, वो अगर मुझे व्हाट्सअप में मैसेज अगर 2-3 दिन ना करें ना तो मैं फ़ोन लगा लेती हूँ। वैसे मैं फ़ोन नहीं लगा पाती हूँ, पर मैं लगा लेती हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मेरे पास 3 मैसेज सबसे पहले आते हैं। एक मेरी माँ का, एक मेरी मौसी का और एक मामा का। ये 3 लोग अगर मुझे मैसेज ना करें तो फिर मैं सडनली इनको भेज देती हूँ, क्या हुआ, कहाँ हैं आप लोग, ठीक हैं, फ़ोन कर लेती हूँ। तो आजकल लोग व्हाट्सअप में अगर कोई रिश्तेदार मैसेज भी कर रहे हैं ना तो कहेंगे, ओहो बुढ़े पागल कर देते हैं, इन बुढ़ों को नंबर नहीं देना चाहिए। यार ऐसा मतलब मैं कहूँगी आप लकी हैं। आपको एक मैसेज टाइप करने में कितनी देर लगता है यार, आप दिन भर में इतने सारे व्हाट्सअप देखते हैं, क्या दिक्कत है। बात करें। बात करने से आपका भी दिल हल्का होगा, उनका भी होगा। बाकी देखिए, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि कई लोग होते हैं ना, अरे उठ के गए हैं फिर आपकी बुराइयां चाहे, कोई बात नहीं, आप जीवित हैं। मरे हुए इंसान की चर्चा नहीं होती। याद रखिएगा, मरे हुए इंसान की चर्चा नहीं होती। वो सिर्फ केवल फिर अच्छों में गिना जाता है कि वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। बुराइयां और कमियां उसी की गिनी जाती हैं जो जीवित होता है। तो क्या है, अगर ये जीवन का अंश है तो इसके साथ जिए। बात करिए, जब तक आप जीवित हैं सबके साथ बात करिए। और बातें करें अपने घर वालों से करें। बाहर वाले से अपनी दिल की बात बताएंगे, वो आपको बर्बाद कर देगा। और अपनों से जितनी बात करोगे ना उतना आप आनंद में रहेंगे। वो पता, अभी बहुत सारे ग्रह होते हैं आपके रिश्तेदार, बहुत शांत रहते हैं। इसीलिए आपके परिवार में यदि लोग हैं तो उनसे बातें करें, अकेले ना रहें। और यदि आपने अपनी दुनिया एक अलग बसा रखी है, आपका बच्चा, आपका कोई नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया से इतने त्रस्त आ जाते हैं, इतने यूज़ हो चुके होते हैं कि वो उन सब चीज़ों से त्याग देते हैं। लेकिन उनके पास उनका पति, उनके बच्चे होते हैं। उन्हें पूरा टाइम दें, जितना टाइम आप उन्हें देंगे, जितना प्यार आप उन्हें देंगे, जितना उनके साथ आप बच्चे बन के जिएंगे, आप उतना खुश रहेंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अपनों से बात करें, दिल की बात पूछें, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने हस्बैंड से पूछें। हस्बैंड इतने परेशान रहते हैं यार, वो उनके लिए ड्यूटी में सामने वाले को कन्विंस करना। आप खुद सोचिए, आप एक सूट लेने जाते हो ना, वो उधर पे कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं इतने का नहीं, इतने का देना है। आप सोचिए आपका हस्बैंड दिन भर वहाँ एक ऑफिस में बैठ के अपने सीनियर की बातें, बहुत सारे लोगों को क्या उसके दिमाग में चल रहा होता, फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें नहीं पता होता है। हमने तो यहाँ से फ़ोन किया और ऐसे बोला कि जी हाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, और फ़ोन काट दिया, जो कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन आप ये सोचें कि वो वहाँ खड़ा है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी। बात करें, दिल से बात करें। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय माता दी।